आज की नए नए जमाने की पीढ़ी में अब वो सब चीजें लुप्त हो रही हैं, लेकिन वो लुप्त हुई पीढ़ी को सचिन जी हम सबको याद दिलाते रहते और इस संस्कृति को बढ़ावा देते रहे। हम जो कि बुंदेलखंड में पैदा हुए, हमारी खून में बुंदेलखंड बसता है। एक जमाने में बुंदेलखंडी बोलने में शर्म लगती थी, आज हम गर्व से कहने लगे हैं। कहीं ना कहीं कोई लफ्ज ऐसे हैं जो बार बार ये कहते हैं कि आप पर्टिकुलर उस प्रदेश उस एरिया के रहने वाले हैं। तो हम बुंदेलखंड के हैं, हमें गर्व है अपनी भाषा बोलने में, ना शर्मना है, ना झिझकना है, ना अंग्रेजी ना हिंदी। सबसे बड़ा बुंदेलखंडी कहते हैं, वो कई लोगों ने बोला होगा, 100 डंडी एक बुंदेलखंडी। क्योंकि बुंदेलखंड तो उत्तर प्रदेश में भी समाया है, तो यह यात्रा चलती रही, इसलिए आप लोग लखनऊ को भी टिकट करावे की व्यवस्था करके रखो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां यहाँ हो रही हैं। ऐसे में मैं नहीं समझता बीच में भाषण होना चाहिए, पर सचिन बुंदेली संस्कृति के लिए सागर भोपाल में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में और अब तो लगता है पूरे देश में बुंदेली भाषा, बुंदेली संस्कृति, बुंदेली आन बान और शान को बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं। और इनके इस प्रकार के आयोजन से हम सबको न केवल आने का, देखने का सुनहरा मौका मिलता है, बल्कि बहुत कुछ सीखने समझने का भी तजुर्बा मिलता है। वो चीज़ें जो अब अज्ञात और लुप्त होने लगी हैं, जैसे अभी हमारी एक बहन गा रही थी तो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे वो क्या गा रही हैं। वो भाई ने बताया कि दादरा गा रही हैं। एक जमाने में जब शादियां होती थी तो शादियों में बहुत कुछ ऐसी पीढ़ी यहाँ बैठी है जिसने वो सब चीजें देखी हैं, और हमारी पीढ़ी बहुत धन्य है कि हमने अतीत की वो चीजें भी देखी हैं, वर्तमान भी देख रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमारी शायद अतीत के वो बहुत सारी चीजें नहीं देख पाएगी। हमने गिल्ली डंडा भी देखी है, हमने पिट्टू भी देखी है, हमने बहुत सारी चीजें गांव की देखी हैं। ये सारी पीढ़ी, बहुत सारे लोग जिनको हम देख रहे हैं, हमने गांव की 3-3 दिन की वो शादियां देखी हैं कि बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से बारात जा रही है। बारात में हम देखते थे कि हमारी समाज में, ठाकुरों में, क्षत्रियों में कई जगह देखने को आता था। हमारी बहन की शादी थी, मुझे याद है कि बारात तो आ गई, पर गांव में बांध दिया था एक निब्बू, और निब्बू में छोटी सी मिर्ची, और वो रस्सी को हिला रहे थे और कहा था बंदूक से जब निशाना लग जाएगा और रस्सी में मिर्ची टूट जाएगी तब खाने को मिलेगा। अब बताइए, सब के सब 2-2 घंटे बंदूक चल रही है, धाड़ धाड़ धाड़, मालूम पड़े वो मिर्ची नहीं टूट रही। वो एक सज्जन थे, उन्होंने तोड़ दी। कई बार बाराती पहुंचते थे, वो तो पहले होता था गांव में, देखा होगा सबने, एक पत्थर जिसको बोलते थे क्या, नाल उठाओ, तब कहीं आपको ये व्यवस्था होगी। फिर शादी होती थी तो शादी में हमारी जो महिलाएं हैं वो अच्छे बढ़िया गाना गाती थी, ऐसे कि बिल्कुल मालूम पड़ा कि पंगत हो रही है, और भी पंगत के बहाने गाली भी दे रही हैं आपको, प्यार भी कर रही हैं, और आपको सुनना भी पड़ रहा है। एक याद में नहीं है, वो कहती कि बड़ बड़ी मूंछों के आए, मन के एक ही ने आए है। अब बताओ, इतनी सारी बारात में महिला कह रही मन के एक ही ने आए। वो दूल्हा भी देख रहा हो कि दोस्तों को, भैया तुम तो एक आध ठीक ठाक होगा नहीं। फिर उसके बाद बारात लग के 3 दिनों जब आती थी तो एक और वो गांव में हम भूल रहे हैं, शादी के पहले क्या घूमता था गांव में, नहीं और गाली देती महिलाएं, बाबा एक बाबा घूमता है। गांव की महिलाएं
गांव के सबसे प्रसिद्ध लम्बड़दार के लिए ऐसी ऐसी गाली देते हैं कि समझ लो बहु बेटियों की होते हैं, और उनकी पत्नी कहते हैं देखो, लेकिन क्या वो प्रथा है, प्रथा थी। आज तो उस प्रथा में लड़ाई हो जाए, रिपोर्ट हो जाए, कोई जेल चला जाए, लेकिन उस समय प्रथा थी। मैं ये कह रहा हूं कि वो पीढ़ी, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, पर आज की नए जमाने की पीढ़ी में अब वो सब चीजें लुप्त हो रही, लेकिन वो लुप्त हुई पीढ़ी को सचिन जी हम सबको याद दिलाते रहते। तो सचिन और इनकी पूरी टीम के लिए, आयोजकों के लिए मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि हम अपनी परंपराएं याद रखते हैं। और आपने देखा होगा जितने भी बुंदेलखंडी लोग बैठे हैं, उनको इस प्रकार के आयोजन में एक अलग प्रकार की मन में खुशी कह लो या मन में भावनाएं निकलती हैं। जैसे हम बुंदेलखंडी बैठे हैं, अगर छत्तीसगढ़ी बैठे हो, छत्तीसगढ़ी में गाना होता है तो उनको अलग मजा आता है। हम कितने ही फिल्मी गाना क्यों ना सुन रहे हो, बड़े बड़े आर्ट नाटक देख रहे हो, पर जब बुंदेलखंडी शुरू होता है, हमारी राय शुरू होती है, मान लो चलो राय पे आ जाओ, या कोई भी हमारी फोक डांस शुरू होता है बुंदेलखंड का, तो हमको अलग अनुभूति होती है। तो इन सारी अनुभूतियों के लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्यक्रम चूँकि शुरू करें, मैंने ही बहुत अच्छा गाना हमारी बहन की ओर से सुना, और इस प्रकार के आयोजन होते रहें, हम सब मिलजुल कर इस संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। हम चूँकि बुंदेलखंड में पैदा हुए, हमारी खून में बुंदेलखंड बसता है। एक जमाने में बुंदेलखंडी बोलने में शर्म लगती थी, आज हम गर्व से कहने लगे हैं। पहले बुंदेलखंडी बोलने में एक हीन भावना आती थी। मुझे याद है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, आज ही वो चीज़ भूला नहीं हूँ, तो पानी गिर रहा था तो मैंने कह दिया चलो कड़ चलो रे, पानी गिर रहा है। तो एक लड़की ने हमें इतना चिढ़ाया कि देखो गोविंद गया तो कड़ चलो। इसको कुछ, ये तो शुद्ध बुंदेलखंडी है, गांव को पुर्रा। और भारी शर्म लगी कि साला यार, क्योंकि उस समय अपन लोग संभाल के बोलते थे। अगर हिंदी को बोलते थे, बुंदेलखंडी छिपाते थे और संभाल के बोलते थे कि यहाँ आइए, वहाँ आइए, खाना खा ली। मैंने कहते रोटी खा ली, जो कहते खाना खा ली। खाना को खाना खा लिया नहीं, खाना खा लिया को बोलते बुंदेलखंडी कहते खाना खा ली। तो कई चीज़ों के यादगार क्षण भी थे, लेकिन आज हम जहाँ भी जाते हैं, यहाँ तक कि कई विदेशों में, कई कंट्री जाने का अवसर मिला, तो शान से बुंदेलखंडी बोलते हैं। वो लोग कहते हैं भैया आप लोग बोलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हम अपनी भाषा को बोलने में बिल्कुल नहीं शर्माएं। यहाँ तो ये जबरदस्ती बुलवाते हैं। जब हम लोग बोलते हैं तो अपनी अपनी भाषा जुबान से छिपती ही नहीं है। बघेलखंडी होगा तो वो अलग समझ आएगा बघेलखंडी है, निवाड़ का होगा तो निवाड़ समझ में आ जाएगा, जबलपुर का होगा तो समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं कोई लफ्ज ऐसे हैं जो बार बार ये कहते हैं कि आप पर्टिकुलर उस एरिया के रहने वाले। तो हम बुंदेलखंड के हैं, हमें गर्व है अपनी भाषा बोलने में, ना शर्म ना है, ना झिझकना है, ना अंग्रेजी ना हिंदी, सबसे बड़ा बुंदेलखंडी। कहते हैं वो, कई लोगों ने बोला होगा, 100 डंडी एक बुंदेलखंडी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.